रहीम। आज हम इनर क्लास के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि जावा में हम इनर क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इनर क्लास बेसिकली अगर हमारे पास एक क्लास है और उसी क्लास के अंदर कोई और क्लास हम डिक्लेयर करते हैं तो हम दैट बिकम्स इनर क्लास। इफ़ अ क्लास हैज़ अनदर क्लास तो हम उसे कहते हैं कि दिस इज़ अ इनर क्लास। तो दो तरह की जावा में इनर क्लासेस होती हैं, स्टैटिक इनर क्लास एंड नॉन स्टैटिक इनर क्लास। ठीक है, तो इन दोनों को अभी हम आगे फर्दर थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टैटिक इनर क्लास में बेसिकली जो है तो बहुत रेयरली हम इसे यूज़ करते हैं। इसलिए रेयरली यूज़ करते हैं कि स्टैटिक इनर जो क्लास होती है वो स्टैटिक वेरिएबल और मेथड्स को ही एक्सेस कर सकती है। ठीक है, जो और बाकी जो हमारे पास सेकंड टाइप है नॉन स्टैटिक इनर क्लास, ये हमारे पास नॉर्मल क्लास है बेसिकली जो नॉर्मल वेरिएबल्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस, एक हम कहते हैं स्टैटिक इनर क्लास और दूसरे को हम कहते हैं नॉन स्टैटिक इनर क्लास। ठीक है, और इनर क्लास वो होती है जो हम एक क्लास के अंदर हम दूसरी क्लास को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक हमने क्लास बनाई है आउटर जिसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स रखे हैं x, y एंड z। ठीक है, 4, 6 एंड 0। और उसके बाद हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम भी इनर रखा है, पब्लिक स्टैटिक क्लास इनर। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टैटिक इनर क्लास है। तो स्टैटिक इनर क्लास सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकती है। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर हमारे पास जो एक मेथड है वो भी स्टैटिक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो मी। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो z हमारे पास वेरिएबल है उसमें x और y वैल्यू को ऐड करके उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और हाँ, यहाँ पे बता दिया कि x प्लस वाई एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जेड। उसके बाद हमने मेन मेथड बनाया और उसमें हम इनर डॉट शो मी कर रहे हैं। ठीक है, इनर हमारी इनर क्लास का नाम है और शो मी उस मेथड का नाम है। तो ये भी एक इनर क्लास का एक एडवांटेज है कि हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम उसके जो मेथड्स होते हैं हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनर क्लास का हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया लेकिन हम उसे रन कर रहे हैं। तो ये उसका अगर हम रन करके देखेंगे तो हमारे पास देखिए आउटपुट में एडिशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 10। जैसे हम नॉर्मल क्लासेस को कंपाइल करते हैं तो हम कंपाइल करेंगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो इनर क्लासेस बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमारी कुछ रिक्वायरमेंट हो कि हमने एक क्लास के अंदर ही दूसरी क्लास को डिक्लेयर करना है, तो फिर हम इनर क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। जो हमारी इनर क्लास होती है जिसको हम नेस्टेड क्लास कहते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम उसके जो मेथड्स होते हैं हम उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी इनर क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।